गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डबल टैक्सेशन से रिलेटेड, किस तरीके से आपके ऊपर डबल टैक्स लगता है, फिर कौन कौन से एग्रीमेंट हैं, कैसे आपको रिलीफ मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ओके, सबसे पहला पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट। देखो, कई बार क्या होता है कि फॉरेन की इनकम होती है और रेजिडेंट इंडिया का, मीनिंग इंडिया का रेजिडेंट और वो फॉरेन की इनकम कमा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, इनकम रिसीव उसको फॉरेन की हो रही है फॉरेन में, और एक्रू और अराइज इंडिया में हो रही है। तो अगर आप याद करो, पीछे जाके हमने एक चैप्टर पढ़ा था जहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस वाला कि कहाँ पर किसको टैक्स देना होता है, तो वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि रिसीव जहाँ पर होती है वहाँ पर टैक्स लगता है, एक्रू और अराइज जहाँ पर होती है वहाँ पर टैक्स लगता है। डेट मीन्स कि अगर मिस्टर ए है, वो इंडिया का है और उसको फॉरेन इनकम रिसीव हो रही है, तो उसको दो जगह पर टैक्स देना पड़ेगा, एक वहाँ पर जहाँ रिसीव हो रही है और एक वहाँ पर जहाँ पर एक्रू और अराइज हो रही है। ऐसे सिचुएशन में तो मिस्टर ए का बैंड ही बज गया कि वो क्या सोचे, वो करे क्या। मीनिंग एक तो वो बेचारा कमा रहा है इनकम कहीं दूसरे देश में और ऊपर से डबल टैक्स। इस वजह से निकल कर आया अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट। मीनिंग जब ये सिचुएशन आएगी, अराइज होएगी डबल टैक्सेशन वाली, तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो दूसरी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई एग्रीमेंट में एंटर करेगी और उसके बाद कुछ समझौता निकलेगा कि किस तरीके से टैक्स अवॉइड होएगा या रिलीफ मिलेगा। बात समझ आई? ये लिखा भी हुआ है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, चाहे वो एग्रीमेंट आपका कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट हो और लिमिटेड एरिया ऑफ एक्टिविटी लाइक एयरक्राफ्ट या शिपिंग बिजनेस का हो, उसमें एंटर करेगी फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन विद अप्रोक्सीमेटली 80 कंट्रीज़ के साथ। इंडिया गवर्नमेंट ने ऐसा किया भी है। बात समझ आई? सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट का, तो यही है कि एक मिस्टर ए है, वो इंडिया का है और वो फॉरेन में इनकम कमा रहा है, उसके सामने सिचुएशन अराइज होती है कि वो दोनों जगह पर टैक्स कैसे दे एक इनकम पर। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरी कंट्री के साथ मिलकर कोई एग्रीमेंट करती है, उसके बाद निकल कर आता है कि आपका टैक्स अवॉइड होएगा या टैक्स की रिलीफ मिलेगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि ये अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन रिलीफ अराइज ही क्यों हुआ। देखो, अगर आप चाहते हो आपकी इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आप सिर्फ अपनी कंट्री के रिसोर्सेज यूज़ करो, अपनी कंट्री की कैपिटल, टेक्नोलॉजी, पर्सनल यूज़ करोगे, काम चल जाएगा। हमें क्या है, दूसरी कंट्री की कैपिटल, टेक्नोलॉजी, पर्सनल, सबको अट्रैक्ट करना है। और अगर हम डबल टैक्सेशन वाला एग्रीमेंट रखेंगे, मीनिंग डबल टैक्स लगेगा, तो ऐसे कोई अट्रैक्ट होगा नहीं। तो उन सब सिचुएशन को देखते हुए अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन रिलीफ का कॉन्सेप्ट सामने आया। रिलीफ आपकी 3 तरीके से हो सकता है। नंबर 1 डबल टैक्सेशन रिलीफ, नंबर 2 डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस और नंबर 3 यूनिलेटरल रिलीफ। हमें इन तीनों को अच्छे से समझना है कि डबल टैक्सेशन रिलीफ क्या है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस क्या है और यूनिलेटरल रिलीफ क्या है। देखो, डबल टैक्सेशन रिलीफ का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मिस्टर एक्स की हम बात कर लेते हैं, वो क्या है, वो दोनों जगह पर टैक्स पे कर देगा, राइट। अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो दूसरी गवर्नमेंट के साथ, फॉरेन कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट में एंटर करेगी और उसके बाद क्या निकल कर आएगा कि आपको किसी एक कंट्री से रिलीफ मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? इसका मीनिंग ये है कि आपको टैक्स दोनों कंट्री में पे करना है, लेकिन जब हमारी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ मिलकर कोई एग्रीमेंट कर लेगी, तो उसके बाद किसी एक कंट्री से आपको रिलीफ मिल जाएगा, राइट। बात समझ आई ना? दूसरे नंबर पर आता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस। इसमें क्या है कि आपको डबल टैक्स पे ही नहीं करना, वो पे करने से पहले ही आपको अवॉइड करना है। वो कैसे पॉसिबल होगा? सुनो मेरी बात। आपने देखा कि 2 कंट्री में, एक में एक्रू हो रही है, राइज हो रही है, और एक में रिसीव हो रही है। यहाँ पर क्या सिचुएशन देखनी है कि प्रपोर्शनेट अमाउंट जहाँ पर एक्रू हो रही है, समझ रहे हो, जहाँ पर एक्रू हो रही है, सिर्फ उतने पर उस कंट्री में टैक्स देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना। समझ में आई बात? इसका मीनिंग आपने डबल बार टैक्स ही नहीं दिया, टैक्स को ही आपने क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया।
और थर्ड सिचुएशन आएगी आपकी यूनिलेटरल रिलीफ की। अब ये यूनिलेटरल रिलीफ क्या होता है, इसमें आपने देखना है कि आपकी गवर्नमेंट ने किसी दूसरी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया, किसी भी एग्रीमेंट में वो एंटर नहीं हुई, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो गया, आपके ऊपर डबल टैक्स लग गया। अब क्या होगा, आपकी जो रेजिडेंट, मतलब अब आपकी और कोई नहीं सुन रहा, आपकी कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया, तो यहाँ पर जिस कंट्री के आप रेजिडेंट हो वो कंट्री आपको रिलीफ दे देगी, उसको बोलते हैं यूनिलेटरल रिलीफ, वन साइडेड रिलीफ। बात समझ आई? ये कॉन्सेप्ट था आपका अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन रिलीफ। 3 सिचुएशन आपके सामने थी, डबल टैक्सेशन रिलीफ, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस और यूनिलेटरल रिलीफ। बस मैं ना आपको ये कह रही हूँ कि आप सिर्फ इनके सेक्शन याद कर लीजिए। आई होप इतना बहुत ज़्यादा है, सेक्शन याद आप लिखो नोटबुक में। डबल टैक्सेशन रिलीफ का सेक्शन रहेगा आपका सेक्शन 90, बिल्कुल पक्का याद कर लो। पहले वाले का सेक्शन क्या है आपका 90, दूसरे वाले का सेक्शन याद करो 90A, तीसरे वाले का सेक्शन याद करना है 91। पक्का याद हो गया? क्या बोला मैंने, पहले वाले का याद करना है 90, दूसरे का 90A और तीसरे वाले का 91। 90 किसका है, डबल टैक्सेशन रिलीफ का, 90A किसका है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस का, और यूनिलेटरल रिलीफ का 91। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब सिर्फ यहीं तक करो, इससे आगे कोई ज़रूरत नहीं करने की। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।